देखिए आज हम लोग जो है सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं बेलन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताना चाहेंगे क्या क्या चीजें होती है अगर कोई चीज सिलेंड्रिकल है। अब देखिए जैसे ये हमारे पास ये स्टिक है तो इसमें ऊंचाई है और ये गोल है कुछ, तो ये हो गई इसकी जो है रेडियस और बीच में डायमीटर और इसकी हाइट। तो देखिए इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ऊंचाई। ठीक है, क्या है? ऊंचाई। इसको हम लोग स्मॉल एस से दिखाएंगे, इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, HEIGHT, हाइट हो गया। फिर दूसरी बात इसमें डायमीटर है। डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। इसे कैपिटल डी से दिखाते हैं, डायमीटर को व्यास बोलते हैं। और जो व्यास होता है ये रेडियस का दोगुना होता है। यानी देखिए 2 बार r लिखा है, जब 2 बार r को जोड़ेंगे तब उसका जो है डायमीटर हो जाएगा। यानी इसको क्या कहेंगे? रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब हो गया स्मॉल r। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आगे हम बात करते हैं इसमें हम लोग क्या क्या चीजें निकालेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग जो है एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया, जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इसमें आयतन निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई। तो इससे एक फार्मूला हम और भी बना सकते हैं, क्षेत्रफल यानी एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो भी तो वैल्यूम आ जा रहा है। एरिया इंटू हाइट करेंगे तो भी वैल्यूम आ रहा है, क्योंकि देखो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और ये वैल्यूम का पाई आर स्क्वायर h है, तो हाइट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आ रहा है उसका वैल्यू। फिर हम इसके बाद बात करेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, तो देखिए वक्र पृष्ठ फार्मूला जिसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में CSA, कर्व सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर h। क्या होता है? 2 पाई आर h। इसके बाद हम लोग निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। तो हम लोग इसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। तो देखिए हम लोग इसमें इतनी चीजें निकाल सकते हैं। पहला हमने एरिया निकाला जिसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बताया। फिर हमने निकाला इसका वॉल्यूम यानी क्षेत्र जिसको आयतन कहते हैं, पाई आर स्क्वायर h। फिर हमने निकाला वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर h। फिर संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। ये फार्मूले। इसके अलावा इनमें एक चीज और पूछी जाती है, पेरीमीटर यानी परिधि या परिमाप। तो हम परिधि लिखेंगे और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब इसके बाद देखिएगा इन सभी में पाई का यूज हुआ है। तो पाई होता क्या है? अगर पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी 22/7 और इसको लिख सकते हैं 3.14। इसके बाद इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमें लिखने में इनकी यूनिट यानी मात्रक क्या होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी चीज हमें सेंटीमीटर में दी है तो हम उसको सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे, मीटर में दे रखी है तो मीटर में सॉल्व करेंगे। अगर एक चीज सेंटीमीटर में एक चीज मीटर में है तो पहले मीटर वाले को सेंटीमीटर में ले आओ या सेंटीमीटर वाले को मीटर में ले जाओगे तो सॉल्व होगा। तो अब देखिए यूनिट, एरिया जो भी होगा हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में। आयतन यानी वॉल्यूम जो होगा ये सेंटीमीटर क्यूब अथवा मीटर क्यूब में आएगा। यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी आंसर लिखेंगे मान लो 50 आया तो एरिया अगर 50 आएगा तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम 50 आया तो 50 सेंटीमीटर क्यूब, या मीटर में दिया है तो 50 मीटर क्यूब। यानी किसमें क्यूब लिखेंगे? वॉल्यूम में सिर्फ क्यूब रहेगा। किसमें? इस वॉल्यूम में यानी आयतन में। अगर ये निकालेंगे, ये भी एक एरिया होता है, तो ये भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में। फिर हम अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं यानी टोटल सरफेस एरिया, ये भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में। देखिएगा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये तीनों सेंटीमीटर स्क्वायर में आए। सिर्फ वॉल्यूम एक ऐसा है जो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेरीमीटर। ये हमारा सीधी यूनिट में आता है, लीनियर यूनिट में, जिसको हम लोग सेंटीमीटर या फिर मीटर ही लिखेंगे। देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है हम बताना चाहेंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है एक तरफ की लंबाई प्लस, यानी सीधे से इसमें समझिएगा, जैसे हमने एक ये गोला खींच दिया और कोई लड़का इस गोल गोल मैदान पे, ये मान लो है, इसने दौड़ना शुरू किया, दौड़ने के बाद घूम के इसी जगह पे आ जाएगा। ऐसा तो नहीं पूरे में घूम के इसी से जाएगा, वो इसी के किनारे किनारे दौड़ के आएगा। तो ये किनारे किनारे मान लो 2 किलोमीटर दौड़ा, कितना दौड़ा? पूरा 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक गोल के आने 2 किलोमीटर लगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने का यही तरीका है कि टोटल कितनी लंबाई उसमें है, चाहे वो चीज गोल हो चाहे चौकोर हो। अब मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी कोई चीज है, इसमें पेरीमीटर कैसे पता करेंगे? तो मान लो ये लेंथ पता है 5, ये भी 5, ये 3 और ये 3। अगर कोई यहां से चलेगा यहीं पे वापस आना, तो पहले 5 किलोमीटर जाएगा, फिर ये 3 किलोमीटर आएगा, फिर ये 5 किलोमीटर आएगा, फिर 3 आएगा। तो 5 3 8 3 8 3 जो हो गया, तो 5 और 3 8 और 8 5 13, 13 3 16, यानी कुल मिला के इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 16। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, आयत है। आयत का पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा 2l प्लस बी। क्या पढ़ा? 2l प्लस बी। l क्या है? इसकी लेंथ है, b क्या है? ब्रेथ यानी चौड़ाई है। अच्छा लेंथ को देखो 2 बार है, लेंथ में 5 है, 5 लिख दिया, प्लस 3 लिख दिया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसीलिए होता है कि लेंथ भी 2 बार दी हुई है और ब्रेथ भी 2 बार दी है, इसी को पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर कुछ और चीज नहीं है, किसी भी चीज की लंबाई को बताती है, वो कितनी लंबी है और लंबी होने के बाद कितने भागों पे मुड़ी हुई है, इसे क्या कहते हैं? पेरीमीटर। और कोई गोल चीज है तो गोल चीज यहां से मान लो एक तार हमने सीधा लंबा लिया और उसको गोल करके जोड़ दिया, 1 मीटर का तार लंबा लिया, फिर उसको हमने गोल कर दिया, तो पहले उसकी लंबाई थी 1 मीटर, लेकिन अब वो पेरीमीटर 1 मीटर बन गया। 1 मीटर पेरीमीटर हो जाएगा, घूम जाएगा। यानी पेरीमीटर क्या होता है? गोल होता है, लंबाई सीधी होती। इसीलिए इनकी यूनिट किस में आती है? एक सिंगल यूनिट में आएगी, या तो सेंटीमीटर में आएगी या तो मीटर में आएगी। यानी एक हमारे पास सिलेंडर है, उसका जो क्या कहते हैं डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया हुआ है? डायमीटर मैं यहां लिख दे रहा हूं, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। सवाल करने का सीधा तरीका है, डायमीटर 14 एंड तथा उसकी ऊंचाई 10, यानी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसने बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, आयतन निकालिए, वक्रपृष्ठ निकालिए, समकोण पृष्ठ, यानी सब कुछ पूछ लिया है। कहने का मतलब हो गया एरिया हमको निकालना है, फिर आयतन यानी वॉल्यूम भी निकालना है, फिर देखिए इसने क्या कहा? इसका वक्रपृष्ठ यानी CSA भी निकालना है, फिर बोला समकोण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया भी हमको इसमें निकालना है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको डायमीटर पता है, तो हमें पता है कि जब हम कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। अगर डायमीटर पता है तो हम उसको आधा करके रेडियस निकाल लेंगे। फार्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, D = 2r। ये देखिए डायमीटर आपको कितना पता है? 14 = 2r। और हमने ये चीज बताई थी कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में जाती है, यानी कहने का मीन्स r = 14/2। कैंसिल कर दिया, r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है, दोनों चीजें पता है। अब सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना? एरिया। तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो देखो एरिया की जगह एरिया रखा, पाई की वैल्यू 22/7 बताई थी, r² यानी 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 × 7 2 बार लिख दे, स्क्वायर का मतलब भी यही है। 7 से 7 हमने यहाँ पर जो है डिवाइड कर दिया। अब 7 का मल्टीप्लाई 22 में बचा, और कुछ तो बचा नहीं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 154। एरिया किस में आएगा? ये सेंटीमीटर है तो स्क्वायर में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम दूसरा लगाएंगे। इन्होंने हमको पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ये फॉर्मूला है। तो देखिए हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। πr² की तो वैल्यू हमको पता है, चाहे तो इसमें सीधे हाइट का मल्टीप्लाई करके निकाल दे, या फिर हम वैसे रख ले। वैसे हम लोग रखते हैं 22/7 पाई की जगह r² यानी 7 × 7। r की वैल्यू 7 है, 7 हाइट कितनी है? 10। इसको रख दो यहाँ पे,
जब हाइट का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 से 7 डिवाइड होगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 154 आता है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इन्होंने कहा है CSA निकालो, तो हम CSA का फॉर्मूला लगा देंगे। CSA इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। इस पे ध्यान देंगे, जब CSA लगाएंगे तो यहां पर CSA इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 10 है, इससे ये क्रॉस हो जाएगा। 22 2 जा 44, 44 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 440। CSA इक्वल टू 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने बताया था CSA भी स्क्वायर में आएगा, एरिया भी स्क्वायर में आएगा, TSA भी स्क्वायर में आएगा, सिर्फ वॉल्यूम क्यूब में आएगा। ठीक, अब हमको एक चीज और इन्होंने पूछी है, जिसको हम यहाँ पे लगा देते हैं TSA। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। तो इस फार्मूले पे जब हम बात करेंगे, यहां पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे TSA अपनी जगह पे रखेंगे और 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह जो रख देंगे 7 और ब्रैकेट में H प्लस आर, हाइट 10 है और रेडियस 7 है, यानी कहने का मीन 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 22, 2 इंटू 22 इंटू 17, 10 प्लस 7 17, तो यहाँ 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44 इंटू 17। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30 इंटू 7 4 4 यानी कि 8 4 और 7 7 8 4, ये टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 748, ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डायमीटर फाइंड की, डायमीटर दिया था उससे रेडियस निकाली, रेडियस के बाद सारे फार्मूले लगाते गए, उनको सॉल्व करते गए और जिस प्रकार से यूनिट दे रखी थी उस प्रकार से यूनिट बता दी।